तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और एक बेहतरीन मूवी कंट्रोल। ये मूवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर बेस करा गया एक मूवी है। नया कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी है और बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ स्टोरी भी बिल्कुल फ्रेश है। तो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नीला को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज डेज में होती है और उसका बॉयफ्रेंड जो कि उसके साथ होते हैं। कॉलेज डे से लेके 3 साल हो चुके हैं, वो दोनों एक साथ हैं। कॉलेज फंक्शन वीडियोस अलग अलग जगह पे सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह ये लोग करते रहते थे। अभी जनरेशन चेंज हुआ, सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है, तो वो लोग फोटो वीडियो सब कुछ एक साथ अपलोड करते हैं एक क्यूट कपल बनते हुए, और सारे लोग लाइक शेयर वगैरह इनको बहुत पसंद करते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत फेमस हो चुका है। उनको ब्रांड डील्स वगैरह बढ़ बढ़ के मिलते हैं। लाइफस्टाइल भी ये लोग बहुत लेविश लीड करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार तो बहुत है इन दोनों का। नीला का लाइफस्टाइल मानो पूरा सोशल मीडिया है। सुबह उठना, फोटो पोस्ट करना, खुद की अपडेट देना, जो का अपडेट देना एंड उनके कपल रिलेशनशिप एंड चैनल का अपडेट देना, यही रेगुलर का काम था इन दोनों का। पैसा अच्छा कमा रहे थे, उन्होंने अपार्टमेंट शिफ्ट भी कर लिया। नीला अपने घर छोड़ के मुंबई आ चुकी थी। वो दिल्ली रहती थी पर उसके पापा का बेकरी शॉप है, पर वो उधर नहीं बैठना चाहती। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है और आज प्रेजेंट टाइम में वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। बहुत सारे लोग उसके एक पोस्ट पे लाइक करते हैं, उसके एक पोस्ट पे डोनेशन भी कर देते हैं। इतना इन्फ्लुएंस पावर था इन दोनों का। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये दोनों बहुत खुश थे। फिर हम देखते हैं नीला एक दिन लाइव पे आती है। लाइव आने के बाद वो बोलती है आज हम सरप्राइज देंगे, आज जो का बर्थडे है। उसने सोचा होगा कि मैं भूल चुका होगा काम के प्रेशर की वजह से, पर मैं आज लाइव आके इतने ऑडियंस के सामने उसे विश करूंगा। जो ड्रेस मैंने कॉलेज में पहना था वही ड्रेस आज हम पहन के जाएंगे। वो अपने टेक दोस्तों के साथ थोड़ा स्टार्टअप पे काम कर रहा है, उधर जाके ही हम उसे सरप्राइज करेंगे। और पूरा लाइव में उसको हजारों लाखों लोग देख रहे होते हैं और सारे लोग लाइक कमेंट करते जाते हैं कि क्या होगा जो का रिएक्शन जब नीला जाके उसे सरप्राइज करेगी। इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में कमेंट एक के बाद एक पढ़ते जा रहा था और नीला फिर कैफेटेरिया में एंटर करती है, वही ड्रेस के साथ और लाखों लोगों के लाइव के साथ। सब कुछ कैमरा में आ रहा था। नीला फिर जब अंदर जाती है थोड़ी देर तक तो वो जो को ढूंढती है, जो मिलता नहीं है। फिर जब वो अंदर जाता है वो देखता है जो एक लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखने के बाद मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो लाखों फैंस लाखों सब्सक्राइबर भी ये सब कुछ होते हुए देखते हैं। नीला फिर अपना आपा खो देती है। वो जाती है जो को पीटती है, इसी के साथ उस लड़की को भी, और अनाप शनाप गालियां भी देते हैं। और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था उस इंस्टाग्राम लाइव में और सब कुछ फिर सोशल मीडिया में आ गया और लोग बातें बनाने लगे और सब लोग मानो नीला को ही ब्लेम कर रहे थे, मानो उसी ने ही गलती कर दी जो को मार के। सब लोग अलग अलग तरह के हैशटैग, कोई मीम बना रहा है, कोई रोस्ट कर रहा है, कोई स्टैंड अप कर रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद नीला मानो अंदर से टूट चुकी थी। उसे बहुत खराब लग रहा था। वो अपने दोस्त को भी बोलती है सारे लोग मुझे खराब बोल रहे हैं, पर उसको कोई गाली नहीं पड़ रहा। सब लोग उसको सिंपैथाइज कर रहे हैं कि मैं जाके उसे मार रही हूँ। कोई चीटिंग करेगा तो उसको क्या मैं आरती उतारूं? उसे तो मार ही पड़ना है। फिर हम देखते हैं कि उसी के दोस्त के पास जो आया था माफी मांगने के लिए और सब कुछ सॉर्टेड करने के लिए कि जो कुछ भी हुआ वो सडन हो गया, हमारे बीच ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, मैं तुमको चीट नहीं कर रहा था, पर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ तुम्हारे हर दिन के रूटीन से। सुबह उठो, रिकॉर्ड करो, कंटेंट बनाओ, अपलोड करो, लोगों के कमेंट के हिसाब से चलो। मानो हमारी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और वही वीडियो कॉल पे नीला बोलती है तुम्हें ये सब कुछ अब याद आ रहा है, हमारा जॉब क्या है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, ब्रांड डील कहाँ से मिलेगा। अब तुम बहुत सोशल सर्विस करने लगे, तुम ये सब कुछ अब सोचने लगे, और चीटिंग से इसका क्या लेना देना। तुम बोलो ना तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते थे इसलिए तुमने चीट किया, मुंह पे बोलने की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। तभी जो बोलता है तुम एक सच बात बताओगे, तुम क्या लाइव में इसलिए आए थे कि मुझे बर्थडे सरप्राइज कर पाओ या सब लोगों को दिखा पाओ कि हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा दिखता है और लाइक और फॉलोअर की वजह से आए थे? तब नीला फोन कर देता है, मानो उसके पास भी आंसर नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया में नीला डिपेंडेंट हो चुकी थी। वर्चुअल लाइक और कमेंट की वजह से वो अपने लाइफ को ही पूरा ऑनलाइन लेके चली गई थी। पर्सनल लाइफ तो इनका था ही नहीं। हर दिन शेड्यूल बनता था, कल क्या करेंगे, कल कौन से ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कहां पर फोटो खींचेंगे। भले दिन बहुत खराब गया पर डे के एंड में एक मुस्कुराते हुए फोटो के साथ गुड नाइट माय फैन लिख के पोस्ट करना पड़ता है। लाइक एक फेक दुनिया, सब लोग परफेक्ट है सोशल मीडिया में। फोन काटने के बाद वो थोड़ा डिप्रेस होने लगी, इसलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया, खाने के साथ कुछ वाइन के बोतल भी ऑर्डर किया और खुद कोशिश किया कि जो के अलावा खुद एडिटिंग वगैरह करके वो डाले, पर वो हो नहीं रहा था। वो और डिप्रेस होने लगी और सब कुछ सोशल मीडिया से वो डिलीट करने की कोशिश करती गई, बट बहुत गंदे गंदे कमेंट उसे मिलने लगे। और कमेंट में एक ऐसा कमेंट भी था जहां पर कोई एक तो बोल रहा था अगर तुमसे सच में मिटाना चाहते हो तुम control.io पे चले जाओ, इधर तुम सच में इसको मिटा सकते हो और तुम्हारी जरूर हेल्प होगा। नीला तब डिप्रेस थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उसको किसी ने एक वेबसाइट रिकमेंड किया, उसने उस वेबसाइट पे क्लिक कर दिया और वेबसाइट पे जाने के बाद उसको पता चलता है कि ये एक एआई एनेबल वेबसाइट है जहां पर एआई अवतार एज ए दोस्त बनके उसके साथ बातें करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लाइक मानो एक एआई सॉफ्टवेयर। नीला फिर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है और अपने जीमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू उसे लॉग इन करती है। फिर धीरे धीरे उसे कैरेक्टर चूज करने का मौका दिया जाता है और वो एक कैरेक्टर भी चुनती है जिसका नाम होता है एलन, मतलब उसके नाम का ही उल्टा। एलन मानो एक एआई अवतार था जो कि पहले ही सेटअप होने के बाद बोलता है आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, आप जो कुछ भी चाहो हम उसको पूरा कर सकते हैं। पहले तो मुझे पता है कि आप बहुत अपसेट हो, तो आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूं। नीला की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो बोलता है ठीक है, मैं आपको एडिटिंग के कोर्स वगैरह इसी के साथ आपको पूरा गाइड करूंगा, कैसे आप अपने सोशल मीडिया को खुद हैंडल कर पाएंगे, ब्रांड डील्स कैसे लेंगे और कैसे आपको इस ट्रॉमा से निकलने के लिए हम एक वीडियो डालेंगे जिससे आपके ऑडियंस का रुख आपके तरफ मुड़ जाएगा और सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। नीला फिर ये भी बोलती है मैं ये भी चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में मेरे और जो के जितने भी फोटोज है उनमें से जो का फोटो गायब कर दो, मतलब डिलीट कर दो, पूरे इंटरनेट में उसका फोटो मेरे साथ नहीं दिखना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है इसके लिए मुझे आपके कंप्यूटर का एक्सेस भी चाहिए होगा और आपके गूगल जीमेल एड्रेस का पासवर्ड और आईडी भी, और नीला ये दे भी देती है। असिस्टेंट आईडी वगैरह लेने के बाद प्रोसेस करता है। वो बोलता है 10,000 फोटोज है और 4,000 वीडियोज है, इस सब को मिटाने के लिए मुझे 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा, ये मैं ले सकता हूँ। नीला ने बोला हाँ तुम ले सकते हो। फिर एक एक करके वो असिस्टेंट सब कुछ डिलीट करता गया और एक प्लान बनाता गया कैसे जो ऑडियंस नीला को अभी हेट कर रहे हैं कैसे उसको पॉजिटिव फॉर्मेट में लाया जाए। एक प्लान, एक वीडियो का आइडिया वो नीला को सुनाता है। आइडिया कुछ इस टाइप का था कि नीला खुद इंडिपेंडेंट है, जिसने धोखा दिया उसकी जरूरत नीला को नहीं है, इसलिए उसके कपड़ों को हम फाड़ देंगे, उसके गैजेट को हम आग लगा देंगे। ऐसा एक वीडियो नीला ने अपलोड किया। क्योंकि वो सेम अपार्टमेंट में रहते हैं इसीलिए जो का कुछ सामान भी उसके पास था, तो उस सामान को यूज करते हुए नीला ने एक वीडियो बनाया और सब कुछ वीडियो उस एआई अवतार ने एडिट कर दिया और अच्छे से थंबनेल वगैरह टैग्स वगैरह लगा के सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर दिया। रातों रात पोस्ट को बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, सब लोग मानो नीला की तरफ आ गए और जो को फिर से हेट करने लगे। ये होता है सोशल मीडिया का डर्टी गेम, एक दिन में ऑडियंस किसी के और एक दिन में ऑडियंस किसी और के हो जाते हैं। नीला को तब बहुत अच्छा लग रहा था और एआई अवतार ये भी बोलता है कि आपके 20 ब्रांड डील शेड्यूल भी हो चुका है जिसका टोटल अमाउंट है 2.5 करोड़। नीला पैसा भी फिर से कमाने लगी थी और जो का भी फोटो धीरे धीरे इंटरनेट से डिलीट हो रहा था वो खुद इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, इसी के साथ ऑडियंस भी उसी के ही साथ थी, सब कुछ सही जा रहा था। नीला ने ब्रांड डील के पैसे से अपना खुद का अपार्टमेंट भी खरीद लिया। धीरे धीरे वो बहुत आगे बढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि चीटर जो करके नाम को सेव करके रखा था नीला ने, वो फोन आता है पर वो उठाती नहीं है। और उसी के साथ हम ये भी देखते हैं एआई अवतार अभी हर टाइम लैपटॉप में ओपन रहता है और वो मानो उसका एक दोस्त बन चुका है। हर टाइम नीला उससे बातें करती है, आइडिया शेयर करती है और वो एआई अवतार सब कुछ प्रॉब्लम मानो मक्खन की तरह सॉल्व करता है। फिर हमको देखने को मिलता है नीला जब एक्सरसाइज कर रही होती है वो एआई बॉट पे मानो एक डेवलपर ऑप्शन ओपन होता है और मानो कर्सर माउस का ऑटोमेटिकली इधर उधर शिफ्ट हो रहा था, सब कुछ एक्सेस कर पा रहा था वो उस लैपटॉप का, वो कोई डेवलपर पीछे से कर रहा था, मानो कोई हैकर हो, नहीं तो इस एआई अवतार को बनाने वाला कंपनी का कोई कोडर। और नीला जब फिर से लैपटॉप के सामने आती है सब कुछ बंद हो जाता है और पहले की तरह हो जाता है। कुछ तो सस्पिशियस था जो कि उसके लैपटॉप के साथ हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक दिन बैठ के नीला लैपटॉप चला रहा होता है और एआई से बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं घर के दरवाजे के बाहर जो आया था, जो कि बहुत घबराया हुआ था और बोलता है ये हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, तुम खतरे में हो और मैं भी, तुमको बात करना चाहिए मुझसे। पर नीला गुस्से में सिक्योरिटी को कॉल करके ये बोलता है ये मेरे कमरे तक कैसे पहुंच गया और सिक्योरिटी से उसे बाहर फिकवा देता है। और सारा वीडियो लैपटॉप पे रिकॉर्ड हो रहा था क्योंकि आजकल घर के बाहर भी कैमरेज होते हैं और नीला घर बैठ के सब कुछ देख रहा था कि बाहर जो के साथ क्या हो रहा था और ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा था। जो फिर उधर से चला जाता है और नीला बहुत ही खुश होती है। वो जब बाथरूम चली जाती है हम देखते हैं कि नीला के लैपटॉप पे जो का एक मैसेज आया है जो कि उसको मिलने के लिए बुला रहा था एक लोकेशन पे। वो बोलता है कि फोन में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। तभी हम देखते हैं फिर से डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है और कमेंट सेक्शन पे नीला के एंड से एक मैसेज चला जाता है, ठीक है मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा, और उसी के साथ दोनों मैसेज डिलीट हो जाता है। जब नीला लौटती है उसे मालूम ही ना चले कि जो ने कुछ मैसेज किया था और फिर से डेवलपर ऑप्शन बंद भी हो जाता है और सब कुछ मानो लैपटॉप में फिर से नॉर्मल हो जाता है। कोई तो कोडर, कोई तो हैकर पीछे से इसके लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है, मतलब इसका लैपटॉप पूरा हैक्ड है। फिर कुछ टाइम बीत जाते हैं और अब नीला को देखते हैं जो कि स्टूडियो में बैठी हुई होती है ब्रांड शूट करवाने के लिए। तभी उसकी दोस्त बीना उसे कॉल करती है और पूछती है जो के बारे में। वो बोलती है हाँ जो ने मुझे मैसेज किया था घर तक पहुंच गया था पर मैंने उसे अवॉइड कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजों से ही सिक्योरिटी से बाहर फिकवा दिया। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि जो मिसिंग है, 3 दिन से वो घर नहीं आया और ये सब कुछ मुझे उसके बहन ने बताया और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी किया है। मैंने जब पूछा वो बता रही थी कि वो ब्रेकअप से अच्छे से डील नहीं कर पा रहा था। ये सुनने के बाद नीला को मानो थोड़ा झटका
लगता है। वो फोन रख देती है और उसके सारे दोस्तों को कॉल करना शुरू कर देती है, जो कि जो और उसके कॉमन फ्रेंड थे। कोई भी नहीं बोलता कि जो के साथ उसकी मुलाकात हुआ है। नीला और परेशान हो जाती है। फिर वो घर पहुंचती है और सारे ब्रांड डील्स को कैंसिल करने के लिए बोलती है, पर वो एआई बोलता है मैं कैंसिल नहीं कर सकता, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तब नीला बोलती है ठीक है, इसे पोस्टपोन कर दो। फिर एआई पूछता है कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है जो तो मिसिंग है। तो वो एआई बोलता है आप तो यही चाहते थे कि वो आपके जिंदगी से चले जाए। तब नीला बोलती है मैंने ये बोला था कि मेरे साथ उसका फोटो नहीं देखना चाहिए, पर मैं ये कभी नहीं चाहता कि वो मिसिंग हो जाए या कहीं पर गायब हो जाए। फिर नीला कोशिश करती है कि जो के ईमेल एड्रेस को वो एक्सेस कर पाए या जो के अकाउंट्स को एक्सेस कर पाए, पर नहीं एक्सेस कर पा रही थी। पासवर्ड रॉन्ग बता रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मानो किसी ने पहले से ही बदल दिया था। और सब कुछ नीला उसी लैपटॉप पे कर रही होती है जिस लैपटॉप पे वो एआई असिस्टेंट या एआई सॉफ्टवेयर अपलोडेड था, मतलब इंस्टॉल्ड था। सारा एक्टिविटीज सब कुछ वो देख रहा होता है, मानो सब कुछ कॉपी हो रहा था पीछे कोई सर्वर पे। फिर नीला कोशिश करती है जिस लड़की के साथ उसने जो को पकड़ा था उसे कांटेक्ट करने की। फिर उसे वो मैसेज करती है, पर वो बताती है कि नहीं, मेरे साथ भी जो की मुलाकात नहीं हुई है पिछले 3 दिन से, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और जो भी बोलती है ठीक है, मैं तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, पर अभी सही समय नहीं है, अब तुम वीडियो कॉल पे ही बात कर सकते हो। दोनों एक साथ नंबर शेयर करते हैं और वीडियो कॉल पे बात करते हैं। नीला फिर पूछती है कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में थे बहुत टाइम से? वो लड़की डिनाई कर देती है। वो बोलती है ठीक है, हम लोग बस एक जगह काम करते थे। पर नीला बोलती है वो तो कहीं पर भी नहीं काम करता, वो तो मेरे साथ काम करता था हमारे चैनल पे। तो वो लड़की बोलती है नहीं, वो पिछले 6 महीने से एक सॉफ्टवेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जो कि देश के सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है मंत्रा, उसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। और उसके साथ और एक लड़का मयंक भी होता है। हम तीनों मिलकर रिसर्च कर रहे थे। मैं थोड़ा बैकएंड पे था, पर ये दोनों अच्छे से सब कुछ रिसर्च कर रहे थे। तब मयंक मंत्रा कंपनी के डेटा एनालिस्ट का जॉब करता था। उसे लग रहा था कंपनी में कुछ सस्पिशियस हो रहा है और कंपनी यूनिकॉर्न नाम का एक प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहा है, जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है और एआई असिस्टेंट के ऊपर। उन लोगों के हाथ में एक फाइल लगा था और सब कुछ डॉक्यूमेंट वीडियो के साथ जो ने बना के रखा था, और मयंक को उसने ये सब कुछ सेंड किया था। और कुछ दिनों से सरप्राइजिंगली मयंक भी गायब है। मुझे अभी बहुत टेंशन होने लगा है, कब तक मैं सर्वाइव कर पाऊंगी पता नहीं, क्योंकि ये कंपनी के लोग बहुत खतरनाक है। ये एआई सॉफ्टवेयर तुम्हारा सब कुछ पर्सनल डेटा ले लेते हैं, ईमेल से लेके फोटोज, सब कुछ का एक्सेस वो ले लेते हैं। मानो तुम्हारे लाइफ में वो कंट्रोल करने लगते हैं। तुम्हें जो कुछ भी सजेस्ट करते हैं तुम लोग वो करते जाते हो। बस मुझे इतना ही पता है। फिर वो फोन रख देती है और बोलती है नीला, अगर अपने लाइफ की सलामती चाहते हो इन सब चीजों से दूर रहो। नीला कहीं किसी के सुनने वाली थी। वो फिर जाती है और जो का पुराना लैपटॉप ले आती है, जो कि उसी के घर में होती है। उधर फिर से उसे मिलता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल, जिसका कोड उसे नहीं मिलता। कोड को एक्सेस करने के लिए वो इधर उधर ढूंढती है, पर वो कोड उसे वही लड़की देती है जिसके साथ जो को उसे पकड़ा था। वो देने के बाद खुद का सोशल मीडिया हैंडल और मैसेज वगैरह डिलीट कर चुकी थी, और मानो वो ऑफलाइन हो चुकी थी। उसका अकाउंट भी नहीं था कहीं पर। जब वो फाइल खुल जाती है, उसमें जो का एक वीडियो भी होता है, इसके साथ बहुत कुछ फाइल्स भी होते हैं, जो कि मंत्रा और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के बारे में था। और ये लड़की सारा डेटा पहले खुद के लैपटॉप में शेयर करती है। इस बेवकूफ को पता ही नहीं कि इसका लैपटॉप पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है। फिर वो वीडियो वो प्ले करती है। वीडियो प्ले करने के बाद वो जो को देख पाती है। जो बोल रहा था अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मेरे मरने के पीछे मंत्रा का हाथ है, जो कि देश के सबसे बड़ी शॉपिंग एप्लीकेशन है। वो लोग अभी एक नया प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न पे काम कर रहे हैं, जो कि एक एआई अवतार सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल करने के तुरंत बाद आप एक एआई अवतार को चूज कर सकते हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो। धीरे धीरे आप एडिक्ट हो जाओगे, और आप जब आपके फाइल का पूरा एक्सेस दोगे, वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जान पाएगा। आपको क्या खाने के लिए पसंद है, आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, आपके दोस्त कौन है, क्योंकि सब कुछ का एक्सेस आपने खुद दिया है। वो फोटो वीडियो से आपके पर्सनैलिटीज के बारे में जानेगा और आपके साथ बातें करेगा। तो आपको लगेगा कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मानो एक दोस्त की तरह। फिर धीरे धीरे वो आपको कुछ चीजें सजेस्ट करेगा, कुछ चीजें खाने के लिए, कुछ चीजें खरीदने के लिए। मंत्रा आज इतना बड़ा कंपनी है कि हर सेक्टर में उसका शेयर है। तो जो कुछ भी आप खरीदेंगे वो उसके एआई बॉट के थ्रू बनाए गए हुए एआई सॉफ्टवेयर के रिकमेंडेशन है। मतलब वो पहले तो आपके पास आपके कंप्यूटर में आ चुका है, फिर आपको सजेस्ट कर रहा है कौन सी चीज आप खरीदोगे, कौन सी चीज आप नहीं खरीदोगे। देखा जाए तो मोटा मोटी वही पैसा कमा रहा है। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सारे कंपनियां विदेश में कर भी रहे हैं। पर आपको डार्क साइड बता दूं, इसके सीईओ को 2008 में यूएस में पकड़ लिया था, क्योंकि कंपनी के सीक्रेट्स उसने बेच दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग करने की वजह से। इसका रेपुटेशन पहले से ही खराब है। और प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न में इसका ये भी प्लान है कि आपके फेस को वो डीप फेक करेगा और विदेशों में एडल्ट वीडियोस में उसको वो यूज करेगा। इसी के साथ आपका वॉइस को क्लोनिंग करके वो आपके सीक्रेट सेफ लॉकर या किसी को फोन कॉल भी कर सकता है, जिसके माध्यम से सबको पता लगेगा कि आप फोन में बात कर रहे हो, पर वो आपका एक डीप फेक होगा। आपके फोटो को कोई भी क्राइम जगह पे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो यूज कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज एआई वीडियोस इतना एडवांस हो चुका है, आप समझ ही नहीं पाओगे असली में कौन है और नकली कौन है। ये सब कुछ वो अपने दोस्त बीना को तुरंत कॉल करके बोलती है, और अपना एआई सॉफ्टवेयर भी वो चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि ये एआई सॉफ्टवेयर
बना है मंत्रा के थ्रू। फिर वो एआई सॉफ्टवेयर को कैसे भी करके बंद करता है और अपने दोस्त से सजेशन मांगती है। बीना बोलती है इस सब चीज को तो भूल जा, हम टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और अभी तक जो गायब है। और ये बोलने की देरी थी, टीवी में न्यूज आ चुका था कि जो की लाश मिली है, मतलब जो भी मर चुका है। ये सुनने के बाद मानो नीला के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो डिसाइड करती है जो कि वीडियो के साथ और सारे एविडेंस के साथ वो ऑनलाइन सोशल मीडिया में ये सब कुछ पोस्ट कर देगी। वो अपलोड में वीडियो को बिठा देती है और फाइल को भी। तभी हम देखते हैं कि डोरबेल बजती है। 2-3 बार जब बजने लगता है, नीला जाता है, दरवाजा खोलती है और इधर उधर चेक करने लगती है। इतने देर में मानो डेवलपर ऑप्शन फिर से लैपटॉप में ऑन होता है और वो वीडियो एआई के थ्रू एडिट हो जाता है। और जहां पर जो बोल रहा होता है कि मेरे मरने के पीछे मंत्रा का हाथ है, वो एआई सॉफ्टवेयर ने एडिट कर दिया था और उधर उसने नीला का नाम लगा दिया था, ये बोलने के लिए कि सोशल मीडिया में नंबर 1 बने रहने के लिए उसने ये गंदा चाल चला है। जब उसने मुझे उस लड़की के साथ पकड़ लिया था और सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा था, तभी उसने ये डिसीजन लिया। और ये सब कुछ वॉइस क्लोनिंग मतलब डीप फेक के थ्रू बनाया गया था, जो कि उस एआई सॉफ्टवेयर ने बनाया था। और ये सब कुछ सोशल मीडिया में अपलोड हो जाता है। नीला को पता भी नहीं था कि वीडियो में क्या चेंजेस हुए हैं और सब कुछ रातों रात वायरल हो जाता है। पुलिस नीला को अरेस्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि नीला की दोस्त बीना उससे मिलने के लिए जाती है जेल में। वो एक लॉयर होती है और उसी के साथ मंत्रा का भी एक लॉयर होता है। बीना बोलती है कि मंत्रा के लोगों के थ्रू तुम्हारे पास एक ऑफर है। वो बोल रहे थे कि तुम्हारा सब कुछ सोशल मीडिया से वो डिलीट कर देगा, इंक्लूडिंग जो वाला वो वीडियो। तुम सारा केस मंत्रा के ऊपर जो बनाए हो उसको उठा लो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर डिफेमेशन का केस लगाएगा और 500 करोड़ का फाइन भी। और जितना तुमने कमाया है सब कुछ वो सीज भी कर लेंगे और कोर्ट में ये देखेंगे कि तुमको 10 साल तक कोई बेल ना मिले और उससे ज्यादा भी। तभी मंत्रा का लॉयर भी आता है और ये बोलता है हम इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि सिर्फ आपको ना, आपके पूरे फैमिली को हम इस चीज में घसीटे, आपके पूरे जनरेशन को हम खत्म कर दे। आप अगर आपके सलामती और आपके फैमिली की सलामती चाहते हो तो जो हम बोलते हैं वही बस कर लो। फिर हम देखते हैं नीला के फादर के बेकरी को और बेकरी में वो अब काम कर रही है। मतलब मंत्रा के सारे शर्तों को नीला ने मान लिया था। नीला फिर कुछ टाइम बाद घूमने के लिए निकलती है और डिजिटल बुल बोर्ड में देखती है वही एआई अवतार को, जो कि एकदम बड़े बड़े होर्डिंग में लगा के रखा था और पूरे शहर के लोग बस उसे देख रहे थे। फिर वो घर आती है और उस सॉफ्टवेयर को फिर से इंस्टॉल करती है और एआई अवतार चुनने जाने वाले सेक्शन पे वो देखती है जो का चेहरा। मतलब और एक एआई अवतार इधर अनेबल हो चुका है जो कि जो होता है। और इसी के साथ कंट्रोल मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।